हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, लेकर आए हूँ अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित कुछ प्रश्न और विवरण सहित उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट। तो देखिए, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है ये है, उत्तराखंड क्षेत्र हेतु अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो उत्तराखंड का क्षेत्र था प्राचीन रूप से, उसके लिए जो अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस ऐतिहासिक स्रोत में किया गया है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देना है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, हर्षचरित में, कालसी अभिलेख में या प्रयाग प्रशस्ति में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, कालसी अभिलेख में। सम्राट अशोक का जो कालसी अभिलेख है, कालसी में यमुना नदी के तट पर देहरादून में, तो वहाँ पर उस अभिलेख पर अपरांत शब्द का प्रयोग किया है उत्तराखंड के लिए। अगर हम कालसी अभिलेख की बात करें तो 253 ईस्वी पूर्व ये अभिलेख यहाँ पर स्थापित किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, उसके 14 बड़े शिलालेखों में से एक है ये। और इसी अगर भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा में लिखा गया ये अभिलेख है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है किस भाषा में लिखा गया है, तो प्राकृत भाषा में। कई जगहों पर पुस्तकों में है कि पाली भाषा में इसे लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अभिलेख के सामने जो भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है उस पर साफ साफ लिखा गया है कि ये अभिलेख प्राकृत भाषा में अंकित है। ठीक है, अगला हम देखेंगे। देखिए, अगर इस अभिलेख की कोई खास बात है तो वो ये है कि इसमें एक शब्द मिलता है, वो शब्द है पुलिंद। ठीक है, और पुलिंद किसके लिए कहा गया है? कहते हैं जो ये पुलिंद शब्द है, ये जो हमारी एक शक्ति थी उत्तराखंड में शासन करने वाली, कुलिंद के लिए इस अभिलेख में पुलिंद कहा गया है। इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें पुलिंद कहा गया है कुलिंदों के लिए। और वैनसांग जब इस स्थान पर आया तो वैनसांग ने इस कालसी को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने इसको नाम दिया था सुधनगर। ठीक है, वैनसांग ने इसे सुधनगर कहा था अपने लेखों में, अपने पुस्तक में सुधनगर लिखा है इस शहर का नाम। तो ये थे कालसी से संबंधित कुछ तथ्य। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, मारछिया लोग किस घाटी में निवास करते हैं? तो एक उपजाति है मारछिया। तो जो मारछिया लोग होते हैं वो इन चारों में से किस घाटी में निवास करते हैं? नीलांग घाटी, नीति घाटी, माणा घाटी या इन तीनों घाटियों में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए दोस्तों, माणा घाटी। देखिए, माणा घाटी में भोटिया जनजाति की जो उपजाति या भोटिया जनजाति के जो लोग निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है मारछिया। ठीक है, आपको पता है भोटिया जनजाति 3 जिलों में पाई जाती है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो जो भोटिया जनजाति है हमारी वो 3 जिलों में होती है, और वो 3 जिले हैं, एक तो है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली और तीसरा है पिथौरागढ़ हैं। और जो उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति की जो उपजाति पाई जाती है वो है, जिसे हम कहते हैं जाड़, है ना, जाड़ जनजाति कहते हैं। जबकि चमोली में हम कहते हैं तो मारछा या तोलछा भी एक अन्य नाम है यहाँ पर, तोलछा। ठीक है, और पिथौरागढ़ में तो आपको पता ही है, पिथौरागढ़ के शौका तो आप प्रसिद्ध हैं, तो शौका जो जनजाति है वो पिथौरागढ़ में रहती है। तो ये सभी व्यापार करती हैं थी पुराने रूप से तिब्बत के साथ, और उन दर्रों से होकर गुजरती थी, तिब्बत से सामान लाती थी, तिब्बत को माल पहुंचाती थी। तो प्रसिद्ध व्यापारिक जनजातियां ये थी। तो अगर हम बात करें इसी के मारछिया उपजाति की, तो जो नीति घाटी में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है माणा घाटी में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है मारछिया। जबकि इसी तरह हम देखें तो नीति घाटी में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नितवाल। ठीक है, आज ये हो न हो, लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भक्त दर्शन का मूल नाम क्या था? तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उत्तराखंड के क्रांतिकारी हैं, लेखक हैं, जन जागरूकता फैलाने वाले व्यक्ति हैं भक्त दर्शन। तो इनका मूल नाम क्या था? तो इनके मूल नाम की अगर बात करें तो चंद्रशेखर रावत, राज दर्शन सिंह रावत, विजय सिंह रावत या दर्शन सिंह रावत। तो इनका जो मूल नाम था वो था राज दर्शन सिंह रावत। देखिए, इनका नाम शायद कहते हैं इसलिए पड़ा था कि उस समय ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश राजा इस तरफ आए थे भारत की तरफ, और उत्तराखंड शायद उनका राज दरबार लगा था कहीं पर। तो इनके पिताजी देखने चले गए थे और इसी टाइम इनका जन्म हुआ था। तो उसी खुशी में, राज दर्शन की खुशी में इन्होंने इनका नाम राज दर्शन रख दिया था। लेकिन बाद में इन्हें अपना नाम पसंद नहीं आया, इन्होंने अपना नाम भक्त दर्शन कर लिया और उसमें सरनेम भी हटा दिया। ये आजीवन भक्त दर्शन ही के रूप में जाने गए, क्योंकि ये जाति प्रथा का विरोध करते थे और इन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा दिया था। ठीक है,
देखिए अगर हम बात करें भक्त दर्शन की, तो इनको जो प्रसिद्ध कार्य रहा जिसके लिए ये सब ज़्यादा जाने जाते हैं, वो था 1939 का वर्ष, जब इन्होंने एक पत्र का संपादन किया। पत्र का नाम था कर्मभूमि और ये निकलता था लैंसडाउन से, ठीक है। और कर्मभूमि का जो संपादन इन्होंने किया था वो किया था भैरवदत्त धूलिया के साथ, ठीक है। जो भैरवदत्त धूलिया थे उनके साथ इन्होंने ये काम किया था। तो प्रसिद्ध रहा था इनका ये पत्र 1939 का कर्मभूमि लैंसडाउन पौड़ी से, ठीक है। अगर हम बात करें इनके कुछ अन्य पुस्तकों की, तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक आप जानते हैं वो है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, है ना। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एक है। और अगली इन्होंने कुछ स्मृति ग्रंथ भी लिखे। स्मृति ग्रंथों में अगर बात करें तो इन्होंने कौन कौन से स्मृति ग्रंथ लिखे मतलब लोगों पर, तो वो लिखे थे इन्होंने, एक तो इन्होंने लिखा था श्रीदेव सुमन पर, ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ। दूसरा इन्होंने लिखा था बैरिस्टर मुकुंदी लाल पर, तो ठीक है, मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ ये कुछ था। तीसरा इन्होंने लिखा था स्वामी राम तीर्थ पर, ठीक है, राम तीर्थ जो टिहरी में आए थे, राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ। तो ये कुछ स्मृति ग्रंथ इनके हैं, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस दर्रे या घाटी का अन्य नाम चिरविटला और डुंगरीला या डुगरीला था या है? तो कौन सी वो घाटी या दर्रा था या है जिसका नाम चिरविटला, ला मतलब आप जानते हैं दर्रे को ही कहते हैं, तो डुगरीला या चिरविटला है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है सांग चोकला, नीलांग, माणा या ऊँटाधुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है माणा। देखिए माणा को कहा जाता है चिरविटला या डुगरीला। माणा जो कि मतलब सरस्वती नदी के तट पर आपको पता है स्थित है, बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर पीछे, और उसके पीछे ही शुरू होती है माणा घाटी। और इस पूरी माणा घाटी को कहा जाता है चिरविटला या डुगरीला या इस माणा दर्रे को, ठीक है। अगर हम बात करें माणा की, तो इसका जो पौराणिक नाम हमें बार बार देखने को मिलता है वो मिलता है मणिभद्रपुरी, ठीक है, मणिभद्रपुरी। तो ये कहा जाता है चिरविटला और डुगरीला माणा को। अगला प्रश्न है, द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादक थे। तो जो ये पत्रिका है या जो ये कार्य है द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, तो किसने इसका संपादन किया था? उत्तराखंड के वो व्यक्ति थे। तो इसका सही आंसर हमें देना है। तो इसका जो सही आंसर है इन 4 ऑप्शंस में से वो है राजेंद्र दसमाना। देखिए राजेंद्र दसमाना ने द कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का प्रधान संपादक किया था, मतलब संपादक किया इन्होंने किया था, ये इसके प्रधान संपादक थे। और अगर हम राजेंद्र दसमाना की बात करें तो एक लेखक भी रहे, नाटककार रहे, कवि रहे। तो इनके अगर जो प्रसिद्ध कविता संग्रह था उसका हम नाम जानते हैं वो है परवलय। परवलय देखिए राजेंद्र दसमाना का प्रसिद्ध कविता संग्रह एक हुआ करता था, ठीक है। और अगर हम बात करें राजेंद्र दसमाना के नाटकों की, तो नाटक इनके प्रसिद्ध रहे। जंगजोड़ आपने सुना होगा, जंगजोड़ इनका एक नाटक रहा है। अर्धग्रामेश्वर इनका एक अन्य नाटक रहा, अर्धग्रामेश्वर, ठीक है। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक अन्य रहा वो था जय उत्तराखंड, जय भारत जय उत्तराखंड, ठीक है, जय भारत जय उत्तराखंड, ये एक इनका नाटक रहा। तो इनको भी आपको देखना है। और भड़ भंडारी माधो सिंह भंडारी पर भी इनका एक नाटक रहा। अगला हम देखेंगे अन्नपूर्णा शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए एक शक्तिपीठ यहाँ पर है अन्नपूर्णा जो शक्तिपीठ है वो इन 4 जिलों में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरकाशी जनपद। देखिए उत्तरकाशी जनपद में अन्नपूर्णा शक्तिपीठ है और स्थित है डोडी ताल के समीप, है ना, डोडी ताल के समीप ये स्थित है। और अगर हम अन्नपूर्णा की बात करें तो ये नाम आपने अन्य जगह सुना होगा। अन्नपूर्णा आपने सुना होगा कहाँ पर? अन्नपूर्णा एक शिखर है, अन्नपूर्णा शिखर, और ये शिखर कहाँ पर है? चंपावत जिले में। और इस शिखर पर स्थित है पूर्णागिरि शक्तिपीठ, ठीक है ना। पूर्णागिरि जो धाम है वो इसी शिखर पर है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, पूर्णागिरि जो शक्तिपीठ है वो है अन्नपूर्णा शिखर पर चंपावत में, लेकिन अन्नपूर्णा जो शक्तिपीठ है वो डोडीताल के समीप है उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला है गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कब गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। गढ़वाली जो बोली दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं डाल सका मैं, या भूल गया या गड़बड़ हो गई। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली बोली दिवस। अब बात करते हैं कि क्यों मनाया जाता है गढ़वाली बोली दिवस या कब से मनाया जाता है। तो देखिए आपको पता है कि मतलब 1 सितंबर और 2 सितंबर को क्या हुआ था। 1 जो सितंबर है और 2 सितंबर
उत्तराखंड के इतिहास में 1994 में क्या हुआ था 1 सितंबर को हुआ था खटीमा कांड, पता है ना आपको, खटीमा कांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन में। और 2 सितंबर को हुआ था मसूरी कांड, है ना। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं दिनों की याद में 1 सितंबर को मनाया जाता है कुमाऊनी बोली दिवस और 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली बोली दिवस, ठीक है। और कब से ये मनाया जाता है, तो 2018 से ये मनाया जाता है। और किसके द्वारा ये मनाया जाता है, तो उत्तराखंड पर्वतीय राज्य मंच, ठीक है, उत्तराखंड पर्वतीय, ठीक है, राज्य और मंच, इनके द्वारा ये मनाया जाता है 2018 से। और अब ये लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। ये थे गढ़वाली बोली दिवस और कुमाऊनी बोली दिवस की कुछ तथ्य। अगला देखेंगे, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने की। तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना किसने की, तो विलियम ट्रेल, हेनरी रैमजे, जॉन हेलिट बैटन या जॉर्ज लुसिंगटन। तो इन चारों में से किसने तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर निकल के आएगा वो है हेनरी रैमजे। देखिए, तो हेनरी रैमजे को हम कहते हैं तराई भाबर का विश्वकर्मा। देखिए, तराई भाबर जो कि कभी रहने लायक इलाका नहीं हुआ करता था, तराई का जो क्षेत्र दलदली इलाका था, कई सारी बीमारियां यहाँ पर पानी के कारण हो जाती थी। तो इसके लिए बहुत कार्य किया रैमजे ने, इसे आबाद किया, यहाँ पर लोगों को बसाया, यहाँ के जो पानी को बाहर निकालने के लिए नहरें यहाँ पर बनवाई, यहाँ पर कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया और विकास किया तराई भाबर का। तो इसी के लिए जो तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया था हेनरी रैमजे ने, वो बनाया था 1883 में, ठीक है। 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड बनाया था हेनरी रैमजे ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड जो जल संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद 2002 में, ठीक है। 2002 में यह स्थापना हुई थी उत्तराखंड जल संस्थान की, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिमालय का इतिहास किसकी रचना है। तो राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद डबराचारण या मदन चंद्र भट्ट या यशोधर मठपाल। तो इनमें से किसने हिमालय का इतिहास रचना लिखी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। देखिए, इन्होंने लिखी थी हिमालय का इतिहास, जो कि उत्तराखंड के इतिहास को दिखाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो अस्कोट जो अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर वो है 1986 में। देखिए, अस्कोट की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित है ये अभ्यारण्य, अस्कोट अभ्यारण्य या वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और पिथौरागढ़ में हुई। और सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला ये प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध किस लिए है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, कस्तूरी मृग, ठीक है। तो जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, सर्वाधिक इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में ये हैं अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोनाली नदी किस शहर के पास बहती है। तो कौन सा शहर सोनाली नदी के तट पर है या उस शहर के पास से सोनाली नदी बहती है। तो इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो है, देखिए, रुड़की, बाजपुर, लोहाघाट या ननकमत्ता। तो देखिए, जो रुड़की है उसके पास से बहती है सोनाली नदी। सोनाली नदी के बाएं या दक्षिणी छोर पर है रुड़की, ठीक है। और रुड़की से एक अन्य नदी या जलधारा गुजरती है, वो है ऊपरी गंग नहर, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ था और जिसके कारण ही रुड़की का विकास हुआ, ऊपरी गंग नहर, ठीक है। ऊपरी गंग नहर की अगर हम बात करें तो जो परिकल्पना थी, मतलब जो सोचा था उसको बनाने के बारे में, एक थॉमसन नाम के व्यक्ति थे, अंग्रेज गवर्नर, उन्होंने ये सोचा, उसको जो मूर्त रूप दिया था वो दिया था पीवी कोटले ने, है ना। पीवी जो कोटले था, कहते हैं ना इसे कि आधुनिक भगीरथ इसे कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने इस नहर का निर्माण किया था, पीवी कोटले। और प्रसिद्ध ये शहर तब हुआ था जब यहाँ पर एक अन्य कार्य हुआ। यहाँ पर 1847 में क्या हुआ था, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर बना था और वो था थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज क्या बना, IIT रुड़की, है ना। आज IIT रुड़की वो बन चुका है। तो उस कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हुई थी 1847 में, मतलब उसकी मूल की, मतलब यहीं से इसकी शुरुआत हुई, बाद में कॉलेज तो ये बाद में बना IIT। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।